प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो उसके वैल्यू में शायद एंड मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि हमारा जो शरीर है साइंस के अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस से 99% बना है और 0.85% बना है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम से। दार्शनिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व एंड चरक संहिता के अनुसार हमारा जो शरीर है वो 23 प्रकार के तत्वों से मिला है। इस शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए प्रोग्राम को आज से 21 दिन तक हम लगातार कर, जहां पर हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ आएंगे और इसका टॉपिक रहेगा मेटाबॉलिक। आप अपना कैसे सेट करें, कैसे बॉडी को डिटॉक्स करें, कैसे अल्टीमेट हेल्थ की तरफ लेकर के जाएं और किस तरीके से हम ब्लू जोन में जाकर अपको फैंटास्टिक रखें, फिट एंड फाइन रहें, दौड़ते रहें, खुश रहें। इसी क्रम में आज हमारे पहले स्पीकर हैं डॉक्टर दिनेश कंडवाल। उनका टॉपिक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड रिसेट, कार्ब्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सॉल्यूशन। एंड मैं इनवाइट करती हूं डॉक्टर दिनेश कंडवाल को। ओवर टू यू सर। जब तक दिनेश कंडवाल आते हैं मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन कि अपने वीडियोस को ऑन रखें और डायरी और पेन लेकर के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो जानने वाली है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस इंफॉर्मेशन से आप अपने बचते हैं और अपनी सेहत को और अपनों की सेहत को बढ़िया कर सकते हैं। एंड डॉक्टर साहब अगर आप सुन थैंक पा यू। रहे हैं तो प्लीज आप यस, आइए और यस। हमें अपने थैंक ज्ञान यू। से जी, जी, अनुग्रहित जी। कीजिए। थैंक यू यस। सो मच, अरुणिमा जी, फॉर सच अ वंडरफुल एंड नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर किक स्टार्टिंग दिस सेशन। आई होप कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको। यस कोई सर। बात। ओके, फाइन। तो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस स्टार्ट में और आज के सेशन में स्वागत है। जैसे कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे कनेक्ट हुए हैं और अगले 21 दिन तक हम एक जर्नी में रहेंगे, एंड दैट जर्नी इज मेटाबॉलिक रिसेट। इस जर्नी में जैसा कि हमारे होस्ट अरुणा जी ने बताया कि हम बहुत सारी चीजें करेंगे इसमें। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स अवेलेबल होंगे जो एक शॉर्ट नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा जिसमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद हम बहुत सारी चीजें, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि कुछ चीजों का, तो उस पर फोकस जाता है, फिर उसमें एक्शन होता है, और उस एक्शन से, पॉजिटिव एक्शन से हमारी जो लाइफ है वो बदलनी शुरू हो जाती है। तो यही इसी उम्मीद के साथ हम आज इस सेशन में है, और इसके 3 पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट है वो नॉलेज शेयरिंग सेशन के तौर पे हम देखेंगे शॉर्ट में, जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। कोशिश करूंगा इसको बहुत सिंपल तरीके से, और ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रहेगी, प्रूवन एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो वो हम रखेंगे, और उसके बाद फिर हमारे बीच में आएंगे एक एक्सरसाइज एक्सपर्ट, जो हमको कुछ एक्सरसाइज से अवगत कराएंगे जो कि मेटाबॉलिक रिसेट में आपको हेल्प करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन विद मेडिटेशन। तो ये रूटीन में रहेगा, क्योंकि इंटायर मेटाबॉलिक रिसेट जर्नी में ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें रखना होगा, और जिन पे हमें काम करके, ये अकेले केवल फूड से या केवल एक्सरसाइज से और या केवल मेडिटेशन से संभव नहीं होगा, और उसके रीजंस हैं, उसके कारण हैं। तो उन्हीं कारणों पे आज मैं कुछ बात करूंगा थोड़ी देर आपसे। तो आइए जानते हैं आज। सबसे बहुत एकदम इस अप्रोच हमारा बहुत सिंपल रहेगा जानने का भी। तो जानते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है, और फिर इसमें कौन कौन
से कारक हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, हमारी जो शरीर है उसको काम करने के लिए चाहिए कुछ भी हमारे शरीर में, इवन सांस लेते हैं, पलक झपकते हैं, कोई विचार आपके दिमाग में आता है, कोई थॉट आता है, ये सब करने के लिए कंसिस्टेंट एनर्जी, हमें एनर्जी की आवश्यकता है। और जब वो एनर्जी हमारे शरीर पे से निकल जाती है तो तभी हम कहते हैं कि ये डेड बॉडी हो गई, यानी हम दुनिया से चले गए। तो एनर्जी पहला कारक है। अब ये जो एनर्जी है कहाँ से आती है, तो ये बेसिकली आपको ये तो पता चल गया कि एनर्जी हमें जिंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। तो ये एनर्जी आती है मेटाबॉलिक रिएक्शन से, जो हमारे सेल्स के अंदर होती है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर एनर्जी पैदा करता है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे सेल के अंदर पैदा होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इसको बनाता है, यानी जो हमारा पावर हाउस है सेल का, वो एनर्जी बनाता है। फूड से बनाते हैं, बॉडी यूजेस फूड एंड ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी। और इसके अलावा केवल हमारे एक्शन के लिए नहीं, हमारे जितने भी रिपेयर और मेंटेनेंस के काम होते हैं शरीर में, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हर टिश्यू को रिपेयर की जरूरत होती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। यानी पूरे जीवन को मेंटेन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा जब कम होती है और यह स्टोर हो जाती है, तो फिर कई कई तरह के हमको डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। एक्सपीरियंस होते हैं पहले, फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसऑर्डर फिर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्रेशन चलता है, बट शुरुआत इसी से होती है। अब आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी खासकर जो हम फूड की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ब्रीथ कर ही रहे हैं, और ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया है वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी सांसें चलती हैं। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है, नहीं, हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, जो हम ब्रह्मांड से लेते हैं। जैसे कि अभी अरुणा जी 5 तत्व थी, तो वायु उसमें से एक तत्व है। ये पांचों तत्व मिल करके हमारे जीवन को चल, तो उसमें वायु तत्व की हम बात कर रहे हैं, जो है ऑक्सीजन। अब बात करते हैं, यानी हमें ये तो समझ में आ गया कि हमको जीवित रहने के लिए, सारे दैनिक कार्य करने के लिए, सोचने के लिए, इवन सोने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा बनती है हमारे खाने और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, दोनों का एक कम्बिनेशन होता है। और उसके बाद हमारा जो शरीर है, सेल के अंदर ऊर्जा पैदा, और उस ऊर्जा से हम अपने सारे काम करते हैं जितने भी जरूरी हैं हमारे जीवन में, या जीवित रहने के लिए जो कार्य जरूरी हैं वो सब चलते हैं। ऑर्गन को काम करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर किसी ऑर्गन में एनर्जी कम हो जाती है तो वो ऑर्गन बीमार पड़ जाता है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब एटीपी की हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी ऊर्जा बना रहा है। ऊर्जा बेसिकली, ये एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, यानी ये जब हमारे पास रहती है तो हम अपने काम कर पाते हैं। जैसे कि पैसे होते हैं, अकाउंट में पैसे हैं आपके पास, तो आप दैनिक जीवन के कार्य कर पाएंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ काम हमारे रुक जाते हैं पैसे के अभाव में। ठीक उसी तरह से एनर्जी करेंसी, जब ऊर्जा कम हो जाती है या वो ऊर्जा आपके पास अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं उसको, वो बंधित है किसी जगह पर, आपका पैसा है लेकिन वो अटका हुआ है, आपके काम नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से ऊर्जा शरीर के अंदर वो है, लेकिन आप कर पा रहे हैं, यानी उसका प्रॉपर हो रहा है। ये सम टाइम उसका मिसयूज भी, किसी का मिसयूज भी होता है। तो तब हमारे विकार पैदा होते हैं शरीर में, अलग अलग तरह के। बात करते हैं कि जो एटीपी है ये आपके मसल्स के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हीलिंग के लिए एंड इम्यूनिटी के लिए हमें जरूरी होती है। अब इस ऊर्जा के बनने की जो प्रक्रिया है उस पे आ जाते हैं, अगला स्टेप। तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, इट्स अ बैलेंस ऑफ
टू प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस दो हैं जिनके बैलेंस की जरूरत होती है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो उसमें जो पहली मेटाबॉलिक प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? ये इसको बोलते हैं बिल्डिंग एंड रिपेयर करने की प्रोसेस, किसी चीज को बनाना और उसको ठीक करना या उसको मेंटेन करने की जो प्रोसेस है बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ब्लॉक भी बोलते हैं। और ये क्या क्या बिल्ड करता है? ये मसल को बिल्ड करता है, बोन करता है, रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ब्रेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जो फैक्टर देते हैं फील गुड, फील बैड, इस तरह के जो फियर, अलग अलग तरह के एंजाइटी देते हैं। तो अलग अलग तरह के जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। एंड स्टोर्ड फूड, यानी जरूरत पड़ने पे कुछ चीजें जमा करना, जो आवश्यकता अपना शरीर उसको यूज कर सकता है, ला सकता है। जब कमी होगी तो ऊर्जा होती है तो हम ऊर्जा निकालते हैं और उनको यूज करते हैं। स्टोर में भी आपको स्टोर्ड एनर्जी, केवल आपको ही नहीं चाहिए, आपको स्टोर्ड चाहिए। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी हम यूज करते हैं, उसको भी रखने की प्रक्रिया एनाबॉलिज्म है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो बैंक अकाउंट में जो भी हम काम करते हैं उससे एक पैसा बनाते हैं। उस पैसे को हम, एक तो हम दिन प्रतिदिन चर्या है उसमें जो भी काम है वो उस पैसे से होंगे। जो भी आप मेंटेन करते हैं, आप घर मेंटेन कर रहे हो, आप कार मेंटेन कर रहे हो, आप बहुत सारे ऐसे जीवन में दिनचर्या के जो काम है उनको आप मेंटेन कर रहे हो, यानी खाना भी आप खा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। तो एक तो रनिंग आपका प्रोसेस है, और इमरजेंसी के लिए भी कुछ धन संचय करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हमारा चलो बैंक है ना, हम बैंक से निकाल के उपयोग में ला सकते हैं ना। तो इसी तरह से एनर्जी का भी है। तो एनर्जी स्टोर्ड भी होती है, एनर्जी हमको दिन प्रतिदिन के कामों के लिए बचने के लिए भी, यानी दिन बचने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है और अलग अलग ऑर्गन में। तो स्टोर्ड एनर्जी, तो इस प्रोसेस एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को समझे, कैटाबॉलिज्म सॉरी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में पहला प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। और आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं तो उसमें जिम इंस्ट्रक्टर उनको बोलते हैं भैया आपको एनाबॉलिक्स ले, एनाबॉलिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आपके मसल्स हैं उनको रिपेयर चाहिए, बिल्ड करना है, ठीक करना है, मजबूत करना है, तो आपको एनाबॉलिक लेने हैं। तो ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक कहाँ से है? एनाबॉलिकल प्रोसेस से है, जो बेसिकली बिल्ड एंड मेंटेन करने के लिए और स्टोर करने के लिए आपको चाहिए। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है इसमें मेटाबॉलिक, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकिंग डाउन, यानी तोड़ना। एनाबॉलिक का मतलब जोड़ना। तो ब्रेकिंग डाउन यानी एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस है, क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए करना है एनर्जी, और जब बॉडी को इसकी जरूरत है तो स्टोर्ड फूड को तोड़ करके, जो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको, फूड को तोड़ करके एनर्जी जो आ रही है उसको यूज करने के लिए कैटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये जो कैटाबॉलिज्म है, ये प्रोसेस तीन चीजों से होता है। अब ये देखिए कि मेटाबॉलिक रीसेट क्या है। मेटाबॉलिक है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का एक बैलेंस। जैसे गट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो 85% गुड 10% बैड बैक्टीरिया, इससे ऊपर ये परसेंटेज जाता है तो उसको गट डिसबायोसिस बोलते हैं, यानी गट डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो बैलेंस है, ये अगर तराजू आपका ऊपर नीचे काफी हो रहा है, यानी आपका एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो गई या कैटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई, एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो गई, इसका जो बैलेंस बिगड़ता है, इस बैलेंस को वन ऑफ द थिंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। यहाँ तक तो हम आ गए मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या होता है। अब आता है कि जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है बेसिकली ये दोनों बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग डाउन दोनों का बैलेंस करने को बोलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक आपका जो प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोडक्शन है,
वो एनर्जी यूज एंड एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली हम तीन चीजों से करते हैं, और तीन चीजें कौन सी हैं? वो है अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो आज केवल मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फटाफट अगले कुछ समय में लेता हूँ। बाकी आगे के स्टेप में हम आगे की जो प्रक्रिया है, जो फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। हमारे जो आने वाले स्पीकर्स अगले आने वाले दिनों में आपसे बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये शुगर्स एंड स्टार्च जो भी हम खाते हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसको। तो कार्बोहाइड्रेट से आता है कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म की, इसमें बॉडी कैसे हैंडल करती है शुगर को और स्टार्चेस को। और इसमें बेसिकली तीन प्रोसेस, तीन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें एक है लिवर, एक है आपका गट, और एक है आपका पेनक्रियाज, है ना। तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस, ये बेसिकली इसका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट करके उससे एनर्जी बनाना, है ना, बाय यूजिंग इंसुलिन। और इंसुलिन आती है पेनक्रियाज से, और बाकी की प्रोसेस आगे के ऑर्गन्स में होता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब आपका ये स्टार्ट होते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट जो है, इंटॉलरेंस डिसऑर्डर इसमें से पहला है कि कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो जिसके लिए हम इंटॉलरेंस बॉडी धीरे धीरे करके हो जाती है। जैसे कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी उनको लैक्टोज नहीं पचते। डिफरेंशिएटिंग मिल्क शुगर, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो इसके रिजल्ट आते हैं, आपको इरिटेशन भी होती है, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। उसके बाद है फ्रक्टोज, यानी शुगर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला है लैक्टोज। उसके बाद आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो मेटाबॉलिक जो बेसिकली इनमें मैल एब्जॉर्प्शन होता है, डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग फ्रूट शुगर। फलों से जो शुगर आता है उसको उसको मेटाबोलाइज करने में कठिनाई महसूस होना, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस या ऑप्शन। उसके बाद आता है तीसरा सुक्रोज, जो कार्बोहाइड्रेट में तीसरी चीज जो मेन चीज आती है। देखिए, हम फल खाते हैं, हम दूध के हम बहुत सारी ऐसे चीजें खाते हैं जिससे आपको लैक्टोज पैदा होते हैं, फ्रक्टोज पैदा होते हैं। और तीसरा है सुक्रोज। ये बेसिकली डिफिशियंसी, इसको बोलते हैं आइसोमाल्टीज बोलते हैं। और ये डिफिशियंसी है इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट टेबल शुगर या स्टार्चेस जो भी हमारे फूड में आ रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजों का हमने स्टार्टिंग में डूज एंड डोंट्स पे बात की थी। अब आते हैं दूसरा, तो जो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं कार्बोहाइड्रेट मेटा इम्बैलेंस के लिए। कि जो कार्बोहाइड्रेट, देखिए हमारे थाली में ज्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट हम खाते हैं ज्यादा और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम खाते हैं कम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब आते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली हमारा कार्ब एंड प्रोटीन ही है ज्यादातर, और थोड़ा बहुत फैट है। तो ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ये ऑर्गन्स मिल करके करते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो आपको इंसुलिन भी चाहिए, और उसको मेटाबलाइज करने के लिए आपको लिवर और आपका जो गट है, और प्लस आपकी जो पेनक्रियाज है और मसल्स जो हैं, उसके अंदर जो काम हो रहा है वो स्टार्ट होता है। तो पेनक्रियास बेसिकली क्या करती है? वो इंसुलिन की मदद से प्रोड्यूस इंसुलिन बनाती है, और प्लस ग्लाइकोजन एक प्रोसेस है वो करती है। उसके बाद जो लिवर है, लिवर क्या करता है? स्टोर्स एंड रिलीज ग्लूकोज, जो भी आप खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज को रिलीज करना। एंड इससे एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। यानी जो प्रोसेस लिवर के अंदर होती है, ये ग्लूकोज रिलीज करने की जो प्रोसेस है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये हाई और लो दोनों ही खतरनाक होता है। अगर ज्यादा ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है तो भी खतरनाक है, अगर कम हो रहा है तो भी खतरनाक है, क्योंकि दोनों में ही आप डिसऑर्डर में चले जाते हैं। तो ये भी बैलेंस चाहिए। उसके बाद अगला है मसल्स। तो मसल क्या है? तो ये जो भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको यूज करता है ड्यूरिंग एक्टिविटी।
तो अगर वो यूज नहीं हो रही है तो हम डल फील करेंगे, हमारी मसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, तो ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो सपोर्टिंग ऑर्गन है वो कौन से, एक तो गट है, गट के अंदर माइक्रोबायोम है, ये इसके बारे में बात काफी हो चुकी है। फिर आते हैं हमारा एडिपोज टिश्यूज, जो जो एक्स्ट्रा कार्ब है उसको स्टोर करता है, रिलीज करता है जब जरूरत है, और ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेन, ये ग्लूकोज को प्राइमरी फ्यूल के तौर पे यूज करता है। अब आते हैं इसमें हाउ टू रीसेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ये तो समझ में आ गया कि इससे कई सारे विकार पैदा होते हैं जब हमारा कार्बोहाइड्रेट सही ढंग से मेटाबलाइज नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, या यूज नहीं हो रहा है, एनाबलाइज नहीं हो रहा है, या मेटाबलाइज कैटाबलाइज नहीं हो रहा है। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड ब्रेकिंग डाउन, दोनों ही प्रोसेस प्रॉपर तरीके से कार्ब की नहीं हो रही है, तो हमें सिवियर मेडिकल कंडीशंस पैदा होती हैं, डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो हाउ टू रिसेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब इस पे बात करते हैं। तो रिसेट का मतलब क्या है? रिसेट का मतलब है रिस्टोरिंग इंसुलिन। सबसे पहले तो इंसुलिन का जो मूवमेंट है, इसका जो बैलेंस है, उसको रिस्टोर करना। इंसुलिन सेंसिटिविटी एक चीज होती है जिसमें हमारा जो इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो उससे एक चीज पैदा होती है जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इंप्रूविंग यूटिलाइज स्टेबलाइजिंग द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जिन लोगों का, यानी ग्लूकोज खून के अंदर बढ़ रहा है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी देखने को मिलती है, तो ब्लड शुगर हो गया। इंप्रूविंग एनर्जी, यानी शुगर से एनर्जी बनने की जो प्रोसेस है, इसके जो पाथवेज हैं उनको क्लियर करना, उन नालियों को साफ करना, यानी उस चीज को करना, रिबूट करना। गट लिवर पेनक्रियाज कोऑर्डिनेशन, ये हमारा मकसद है रिसेट का। गट पेनक्रियाज एंड लिवर का कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिसेट। अब इसके लिए रिसेट करने के लिए क्या है? स्टेप 1, सबसे पहला कदम, इसमें कुछ कदम मैं आपको बता रहा हूँ, हम अब सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है ग्लाइसेमिक रिसेट, यानी ग्लाइसेमिक लोड खाने का ठीक करना। ग्लाइसेमिक रिसेट क्या है? इसका है रिड्यूस इंसुलिन स्पाइक्स एंड शुगर क्रेविंग्स। जब आपका ग्लाइसेमिक लोड से ये सही होता है, आपका खान पान का जो प्रक्रिया जिसमें शुगर की मात्रा है या कैलोरीज जिसमें जो आ रही है, उसको रिसेट करना। अब इसके लिए क्या है? रिसेट करने के दो प्रोसेस है, एक है गलत चीजों को हटाओ और दूसरा है हेल्दी चीजों को जोड़ो। ये रिसेट का प्रक्रिया रहेगी हर चीज में, तो गलत चीजें हटाओ और हेल्दी चीजें जोड़ो, ये कोऑर्डिनेशन हो। तो क्या है? गलत चीजें रिमूव, क्या हटाना है? रिमूव, रिमूव शुगर, सिंपल शुगर, टेबल शुगर, ये सबको रिमूव करिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो नहीं भी उसको जिंदगी भर यूज कर सकते, कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसको हटा दीजिए। सफेद आटा जिसको व्हाइट फ्लोर बोलते हैं, रिफाइंड जो जितने भी होते हैं उनको, रिफाइंड का मतलब उसको दोबारा प्राप्त किया गया है और उसके प्रोसेस से प्राप्त किया गया, उसमें कई सारी चीजें हटाई गई हैं और आजकल फोर्टिफाइड वगैरह कई चीजें जोड़ी भी गई हैं, बट रिफाइंड इज रिफाइंड। देन जैसे सिंपल शुगर में पेस्ट्रीज हो गए, रिफाइंड स्नैक्स हो गए, जो भी जो डिब्बा बंद आते हैं, और जिनको फास्ट फूड हो गए, ये सब चीजें आपका इन सबको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी मात्रा में आपको सिंपल शुगर ऐड करेंगे शरीर के अंदर। ये तो हटाना है। जोड़ना क्या है डाइट में? जोड़ना क्या है? जोड़ना है हाई फाइबर। अब हाई फाइबर वेजिटेबल्स के अंदर भी होते हैं, तो सब्जियों की मात्रा आपने जो प्लेट है उसमें सब्जियों का पोर्शन आप बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हाई फाइबर मिलेगा। उसमें उसमें फाइबर भी है और उसमें बहुत सारी चीजें, फाइबर वन ऑफ द थिंग है जो जरूरी है। अभी कार्बोहाइड्रेट रिसेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं फाइबर की बात कर रहा हूँ। जब हम आगे बात करेंगे तो हम विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट की भी बात करेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड की बात करेंगे, बट आज केवल इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरा, क्या करना है? लो जीआई फ्रूट, एप्पल, बेरीज, ऑरेंज। ये फ्रूट में लो जीआई है, एप्पल हो गया, बेरीज हो गया, ऑरेंज हो गया, लो जीआई में आते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लो है, यानी लोड कम है, यानी ये कम मात्रा में शुगर ऐड करते हैं। आप ये कह सकते हैं सिंपल शुगर कम मात्रा में ऐड करते हैं। फ्रक्टोज मिलता है फ्रूट्स से, तो वो जो मिलता है वो कम मिलता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लो जीआई इसको यूज करना है, और जीआई की लिस्ट हम पब्लिश कर देंगे, आपको मैं भेज दूंगा फोटो। मेरे पास पूरा एक बुकलेट है जीआई पर, तो आपको पता चल जाएगा कि लो जीआई क्या क्या है, आप वो ऐड करो। आज के बाद प्रण ले लीजिए कि हमको लो जीआई खाना है, हाई जीआई नहीं खाना है। ज्यादा मात्रा में फाइबर खाना है,
प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है जिसकी मात्रा आपको डाइट में बढ़ाना है। इसलिए प्रोटीन बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि इससे ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। बॉडी एनर्जी तीन चीजों को ब्रेक डाउन करके लेती है, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। तो सबसे पहले जो यूजेबल एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट आता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप इसको यूज करेंगे। तो और हेल्दी फैट जैसे ओमेगा 3 फ्रूट्स एंड नट्स एंड सॉरी ओमेगा 3 नट्स एंड सीड्स, इसको आपको यूज करना है, इनकी मात्रा बढ़ानी है अपनी डाइट में। तो मैंने बताया जोड़ना क्या है, फाइबर, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड एंड नट्स एंड सीड्स, और हटाना क्या है, सिंपल शुगर सारे हटाने हैं। उसके बाद है हाइड्रेटेड रहना है, और उसके बाद है 12 से 14 घंटे की डेली फास्टिंग विंडो लेनी है। अब ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि आप 7 बजे, अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट पे जाना है तो आज से नियम बना लीजिए कि हम 7 बजे अपना खाना खत्म कर देंगे, और 7 से सुबह के 7 बजे तक 12 घंटे की एक विंडो हो गई। आप, ये अमेजिंग विंडो है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मेटाबॉलिक रीसेट में बॉडी चली जाती है। ओके, तो ये है। इससे होगा क्या, इससे एक तो इंसुलिन का लेवल डाउन जाएगा, इंप्रूव फैट बर्निंग आपकी बढ़ जाएगी, और आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएंगे। ये इससे होगा, इन्फ्लेमेशन ही बीमारियों की जड़ है। उसके बाद है दूसरा है मसल रिबैलेंस के लिए हम बेसिकली इंप्रूव ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। तो मसल इम्बैलेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर्ड फैट, स्टोर्ड एनर्जी है वो मसल्स में भी जाती है, एडिपोज टिश्यूज में भी जाती है। तो ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसके लिए क्या करना है, 20 से 30 मिनट डेली वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज करना है। फाइबर आपका जो बढ़ाना वो तो आ ही गया इसमें, और जैसे कि लेमन वाटर हो गया आपका, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, टर्मरिक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सब चीजें, प्लेंटी ऑफ वाटर हो गया, ये इसमें यूज करना है। किसके लिए, लिवर एंड मसल रिबैलेंस के लिए, ये जरूरी है। उसके बाद आता है अगला बैलेंस आता है, इससे होगा क्या, मसल बिकम्स मोर इंसुलिन सेंसिटिव, और लिवर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, और कार्ब आर यूज फॉर एनर्जी स्टोर्ड एज अ फैट इंस्टेड ऑफ फैट। कार का इस्तेमाल होगा एनर्जी यूज करने के जाके, जबकि कंपेरेड टू द फैट, यानी कार्ब से जो एनर्जी आ रही है उसको पहले बॉडी यूज करती है, वो सबसे ज्यादा यूजेबल एनर्जी फॉर्म रहती है, उसके बाद फैट होता है, और फिर लास्ट में जाकर के प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन तो तोड़ने की बात होनी नहीं चाहिए, खासकर एनर्जी के लिए। तीसरा है माइक्रोबायोम रिसर्च, ये गट रिसेट में हो जाता है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए जो है बैलेंस प्लेट रूल, एक अपना आज से एक रूल फॉलो करिए 21 दिनों तक, बैलेंस प्लेट रूल। बैलेंस प्लेट रूल क्या है, ये मैं नोट में आपको डाल दूंगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, ईट कार्ब्स अर्लियर इन द डे, अवॉइड आपका लिक्विड कैलोरीज, और मेंटेन 12 आवर्स ईटिंग विंडो, ये सब करना है। सप्लीमेंटेशन में क्या यूज होगा, मैग्नीशियम ज्यादा इसमें यूज होता है, ओमेगा 3 यूज होता है, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें क्रोमियम है, जिंक है, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें यूज होते हैं। तो ये है, इससे क्या आपको मिलेगा, क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको, मोर स्टेबल एनर्जी, रिड्यूस बैली फैट, लोअर क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, बेटर मूड एंड मेंटल एक्टिविटी होगी, मोर स्टेबल ब्लड शुगर होगा, इम्प्रूव्ड डाइजेशन होगा, ये इसके सिम्टम्स आएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, नाउ इट्स द टाइम फॉर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स ए लॉट। आपने बहुत जबरदस्त नॉलेज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दी है। अब वक्त है करत करत अभ्यास के, जड़मती हो सुजान, रचरी आवत साथ से निशान। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर जिसको हम एक्शन में नहीं ले सकते हैं। एंड इस आपके नॉलेज को हम एक्शन में लेंगे। राकेश बिष्ट जी के द्वारा हमें एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, और हम सब उन्हीं के द्वारा करेंगे, इस एक्सरसाइज के अभ्यास को करेंगे और अपने आप को बेनिफिट देंगे। ओवर टू राकेश जी। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस हैं, प्लीज आइए जल्दी से, हम सभी लोग रेडी हैं ओके, एक्सरसाइज करने नमस्कार के मैडम, लिए। थैंक यू सो मच। चलो मेरे पास 15 मिनट हैं, आज हम पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे पूरा बॉडी के लिए। अ, पैर से लेके हेड तक पूरा आपका स्ट्रेचिंग होगा। आप तैयार है तो मैट पे आ जाइए सब, मैट पे हम लोग को कर लेंगे।
रेडी हैं? क्या मैं स्पॉटलाइट पे आ सकता हूँ? ओके, रेडी हैं सब? कोई बता सकता है, एनालिसिस कर सकता है? हाँ हाँ। यस यस। यस। ओके, चलिए फर्स्ट तो हम लोग पैर से शुरू करते हैं, आपका जॉइंट से नीचे। पैर को बिल्कुल इस टाइप से रखिए आप। ये सेम, दूसरे पैर को भी धीरे धीरे। अब इसको रोटेट करना है इसी को। फिर एंटी, घड़ी की दिशा में और एंटी भी। दूसरे पैर को शुरू करिए, शुरू करिए। कोई कर रहा है, ये है। बिल्कुल रिलैक्स होकर कर सकते हैं, बॉडी वार्म अप आपकी ऐसे हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, एक पैर लेफ्ट को आगे रखिए, राइट को पीछे रखिए। धीरे 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 जाइए। जो अभी बिगनर है वो आराम से करिएगा, बहुत ही बिल्कुल जितना ला सकते हैं। छोटे में जो आ रहा है धीरे धीरे ऐसे भी ले जा सकते हैं, फेस को आप ऐसे मैट पे भी ले जा सकते हैं। इसमें भी कुछ भी कर दूं मुंह मसाला दूसरा पैर सेम, यहाँ पर एक कल राइट पूरा आगे मुंह करिए। और साबुन से धोया। ठीक हो गया। इसमें यहाँ पर भी खत्म। लाइए ये देखो, तो ये ऐसे एक्सरसाइज करोगे, ये देखो एक घुट लाइए लाइए लाइए। इसको देखो यार ऐसे मिल जितना अंदर नीचे ये चटाई में जितना ला बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, अब हमारी लेग तक हो गई है। अब आप कमर के लिए कर सकते हैं। रोटेट करिए कमर को, एंटी रोटेट जैसे। एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। मेरे को 15 मिनट हो जाएंगे तो बता दीजिएगा मुझे, नहीं तो फिर 1 घंटे तक चलेते रह गए। बहुत बढ़िया। चलिए, पैरों को ऐसे मिलाइए, थोड़ा सा खोलिए। हाथ को इस टाइप से पकड़ के धीरे धीरे, जितना आप आगे ले जा सकते हैं ऐसे, जितना ले जा सकते हैं उतना ही ले जाइए। ये अब आपको शोल्डर के लिए चल रहा है, शोल्डर। ठीक हो गया, वेल। हाथों को यहाँ पे लगाइए, शोल्डर के बगल में। रोटेट करिए इसको ऐसे। इसको घुमाइए ऐसे, पूरा ओपन करके। अब आगे से पीछे को। बहुत बढ़िया। आपको एक एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी, बॉडी वार्म होने लग जाएगा। ऐसे कमर पे हाथ रखिए और गर्दन को धीरे धीरे रोटेट करिए। जैसे ध्यान रखिएगा कि जब भी गर्दन रोटेट करते हो तो आपकी आंखें भी रोटेट होनी चाहिए। बहुत आराम से करिएगा, और आगे पीछे। कहते हैं कि अगला जो एक्सरसाइज होता है वार्म अप करने का, तो आप पुशअप का यूज कर सकते हैं। पुशअप, बॉडी वार्म अप करने के लिए ऐसे पुशअप का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जिसका जो बिल्कुल ही नहीं लगा पाते, तो थोड़ा सा आप दोनों घुटनों को नीचे रख के कर सकते हैं। जो लोग या पूरा पुशअप नहीं लगा पाएंगे, और या पूरा पुशअप लगा सकते हैं। चलो 10 से शुरू करते हैं, आज शुरू करिए जितना जा सकते हैं। ये बॉडी को पूरा वार्म अप कर देती है। देखना आ गया है बिल्कुल। हाथों को बहुत ज्यादा भी मत फैलाइए,
बिल्कुल नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा बाहर, और हाथ बाहर नहीं जाने चाहिए, ऐसे सट के आने चाहिए, आपकी चेस्ट से सट के आने चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस यहीं से यही लेफ्ट पे आप पूरा लाइए, तो यार पूरा पीछे का टेक लिए, रख लीजिए जमीन पे ऐसे। ये धीरे धीरे पुश करिए पूरा। कोई जा सकता है पीछे तो ऐसे हाथों के सपोर्ट से ऐसे जा सकता है, तो जाइए जाइए धीरे धीरे, बैलेंस बना के करिएगा। फिर दूसरा, जितना आगे रख सकते हैं पूरा पुश करिए मेरे को, कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे पीछे, बहुत बढ़िया। एक एनर्जी फ्लो होने लगी होगी बॉडी में। अब यहीं से जितना पैर को फैला सकते हैं उतना ही फैलाइए पैर को, जितना फैला सकते हैं तो इतना ही फैलाइए, जितना फैला सकते हैं पैर को। पैरों को ऐसे रखिए आप, धीरे धीरे राइट फुट में राइट हैंड ही जाना चाहिए, जैसे ऐसे उस समय अपना हाथ ऐसे दूसरा वाला आपके सर पे आ जाना चाहिए ऐसे। धीरे धीरे करिए, 10 टाइम चाहिए, फर्स्ट बार 10 टाइम। तो पहले बार नहीं आएगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखेंगे तो फिर आने लग जाएगा। थोड़ा सा सांस लंबी लंबी छोड़िए, जब भी आप करते हैं तो सांस को थोड़ा सा पूरा सांस ले लीजिए। पहले बहुत बढ़िया, ऐसे लेट पाएंगे तो लेट जाइए, पूरी मैट की एक्सरसाइज है, पूरी मैट की। अच्छा, अब इसका ये है कि आपको थोड़ा सा कुछ हम पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग ही हो रही है आज तो, ध्यान रखना कि जो आपका दोनों हाथों आपके चेस्ट के पास होने चाहिए। फिर आप धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे। फिर वैसे सेम आपके पैर वहीं रहेंगे, हाथ वहीं रहेंगे, लेकिन आपने ऐसे पीछे आना है। ये आपका जो अभी टॉपिक चला था मेटाबॉलिज्म, इसको बड़ा बूस्ट अप करेगा ये, गट को ठीक करता है। सेम, बिल्कुल ऐसे रखिए, सेम, कंटिन्यू, ये 10 टाइम करिए। बहुत बढ़िया। चलिए इसी को रखे हाथ यहाँ पे, दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखे, तो दोनों हाथों को ऐसे कमर पे ऐसे उठिए बार बार। ये हमारे कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आपका बैक पेन वगैरह होता है तो धीरे धीरे जाने लग जाएगा, ऐसे जितनी बार उठ सकते हैं ऐसे। इसमें बड़ी जल्दी एनर्जी फ्लो होती है, इसमें आपकी बॉडी फुल वार्म अप होने लग जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 10 टाइम कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि बेनिफिट होने लग जाएगा उसको। अब दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, सेम। आपका जो फर्स्ट टाइम हम करेंगे, दाहिना पैर बिल्कुल यहाँ पे रखिए, हाथ के पास लाने की कोशिश करिए। मैं दिख रहा हूँ,
देखिए चाप पे हाथ रखे आपने, दाहिना पैर भी यही लाइए, आप धीरे धीरे एक तरफ से उठिए ऐसे, और आपने अपना बायां पैर देखना है ऐसे। ये पोस्टर है, दाहिना पैर आपने यहाँ रखा, धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को देखिए ऐसे पीछे। ये भी कमर के लिए बहुत जबरदस्त है, बड़ा एनर्जी फ्लो होती है इससे भी। पूरी स्ट्रेचिंग, पूरी जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे बॉडी के, पूरा मूवमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बॉडी मूवमेंट्स के लिए। सेम दूसरा, अब लेफ्ट पैर, लेफ्ट है हाथ के पास, और पूरा कमर में होगा आएगा सेम पोजीशन में। अब आपने राइट पैर को ऐसे रखिए, ऐसे इसको ऐसे रखिए। अब आपने लेफ्ट साइड से लेफ्ट ही पैर देखना है पीछे पूरा। ये सेम, लेफ्ट पैर आगे इस टाइप से रखिए, हाथ थोड़ा सा मोड़ के, सेम हाथ को, और राइट साइड से राइट पैर को ही देख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, करिए। अब आप ऐसे बैठिए, इस पैर को इसको रखिए, और आपका पैर इस टाइप से होना चाहिए, सेंटर पे बैठना चाहिए बिल्कुल। ये है, ये ये अब लेफ्ट हाथ, राइट हाथ, ऐसे इन दोनों को ज्वाइंट्स करके रखिए। ट्राई करिए, ट्राई करिए। पूरे दर्द, शरीर के दर्द धीरे धीरे जाने लग जाएंगे। सेम, अब सेम दूसरा पैर और दूसरा हाथ रखिए। करिए 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 करिए। 2 मिनट और है मेरे पास। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 2 मिनट में बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज, आपका गट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। आपने बिल्कुल ऐसे रखे, और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे मोड़िए, उंगलियों को, और आपके बिल्कुल आपके पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में, पेट के नीचे वाले हिस्से में, इसको ऐसे पूरा रोल रहा है, और इसको रोटेट करना है हाथ को अंदर ही अंदर पूरा। आप जमीन पे रख लीजिए पूरा सर को, अंदर ही अंदर रोटेट करना है। एक बार दाहिने साइड से रोटेट करना है, एक बार लेफ्ट साइड से। वो पहले पहले एडजस्ट नहीं होगा, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होने लग जाएगा। जो कोई गैस एसिडिटी वगैरह होता है, सब गायब हो जाती है। इसे रोज करना शुरू कर देंगे तो कोई गैस वगैरह कोई नहीं रहेगी इसमें। अच्छा, 3 3 बार, 3 3 बार रोटेट करिए, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, अंदर ही अंदर। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। जो नहीं कर रहे हैं वो बाद पे कर लीजिए, जब टाइम मिलता है। डे में कभी भी कर सकते हैं, कोई समय ही नहीं होता है। उसको कर लीजिए। और भी बहुत एक्सरसाइज है, जैसा आप, अब आपको डॉगी पोजीशन में आपने सांस ऊपर लेना है, फिर छोड़ता है तो बिल्ली बनना है, मतलब समझ लीजिए बिल्ली, मतलब कि कैट पोजीशन में जानी चाहिए। छोड़ेंगे सांस तो बिल्कुल ऐसे ही, पूरा छोड़ना है, खाली करना है पेट पूरा। सांस लोगे बिल्कुल डॉगी की तरह, कमर थोड़ा नीचे चली जानी चाहिए। तो यहीं पे फिनिश करिए, इसके बाद आप वेट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी पूरी वार्म है तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज बताएंगे आपको नेक्स्ट इसमें। आज का हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राकेश जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस व्यायाम को हमें सिखाया। एंड अभी लोग हैं कि कल से आप प्रॉपर ड्रेस कोड जो व्यायाम के लिए उचित है उसमें बैठकर इस व्यायाम को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बाकी फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इसी जर्नी में हम आगे चलते हैं।
व्यायाम और ज्ञान अधूरा है ध्यान के बिना, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। और थोड़ा सा ही अंतर है मेडिटेशन में और मेडिकेशन में। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिकेशन से बचे रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही यंग, एनर्जेटिक एंड एग्जाम्पलरी युवा यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। एंड वो हमें सिखाएंगे कि किस तरीके से हम मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को और आगे ले जा सकते हैं। ओवर टू साइन। राइट, थैंक यू सो मच मैम। एंड मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल फिट एंड राइट। फाइन, एकदम सो लाभ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम साईं गिरधर फ्रॉम देहरादून। राइट, मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि वी आर लैगिंग ऑन टाइम। सो आप सभी लोग जानते हैं मेरे को। एंड टू स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू दिस अमेजिंग सेशन राइट इन द मॉर्निंग, राइट, conducted by, addressed by our great डॉक्टर दिनेश खंडवाल जी, जो उन्होंने क्लैरिटी दी है ओवर मेटाबॉलिक गट रीसेट एंड डीप डाउन इन डेप्थ नॉलेज दिया है। आई गेस हम लोग को इससे बेटर कहीं कुछ और नहीं मिल सकता है, राइट, बिकॉज वी हैव गॉट अ मेंटर टीचिंग एंड गिविंग इट, राइट। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, राइट। डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए एक मेटाबॉलिक गट रीसेट में, हमें क्या बेस्ट प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, राइट, वो हमारी बॉडी में क्या सिमुलेशंस करेंगे। सो इट वाज अ पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन, राइट। एंड उसी के बाद एक एक नॉलेज अपलिफ्टमेंट और मेंटल अपलिफ्टमेंट के बाद जो हमारा एक फिजिकल एक्टिविटी हुई बाय राकेश जी, राइट, दैट एडेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, राइट, बिकॉज फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हमारी इम्यूनिटी के लिए और भी सारी चीजों के लिए, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए। सो मेरा जो यहाँ पे पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट विच इज द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, राइट, जिसके बगैर ये दोनों चीजें अधूरी हैं, राइट। और अगर अधूरी नहीं है तो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाता है अगर हम लोग अपने रूट से ना कनेक्टेड हो, राइट। I am a spiritual trainer and I train people across India, across world, into spirituality and spiritual management. तो मेटाबॉलिक गट रीसेट में एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट, फॉर आवर गट हेल्थ, फॉर आवर मेटाबॉलिज्म एंड फॉर आवर बॉडी वेट मैनेजमेंट, उसकी हम लोग बात करेंगे। I'll not take a lot of time of yours, right? लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करके विल जंप राइट ऑन टू मेडिटेशन। सो सबसे पहले स्ट्रेस रिडक्शन। हम सभी को पता है, वी ऑल नो दैट मेडिटेशन, बिकॉज वी कनेक्ट टू आवरसेल्व्स, है ना। अगर में आंख बंद करके बैठते हैं, सो दैट इज द मोमेंट, जितनी भी देर के लिए बैठेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, लेट्स से सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठते हैं, सो वी आर कनेक्टिंग टू आवरसेल्व्स, राइट। हम लोग डीप डाइव इन कर रहे हैं, उस टाइम हम से कनेक्टेड है। तो आउटर वर्ल्ड की जितनी भी चीजें चल रही हैं हमारे दिमाग में, कुछ भी थॉट्स हैं, कुछ भी उन सब से हम लोग कट जाते हैं, हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, राइट, व्हेन वी आर मेडिटेटिंग। तो उस बीच वो स्ट्रेस रिडक्शन हो जाता है। स्ट्रेस क्या करता है? इट बैलेंसेस गट फंक्शन, राइट। गट मोबिलिटी है, उसको बैलेंस करता है, जो कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें होता है अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं। अगर गट बैलेंस फंक्शन रहेगा तो सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिलेगा, हमारे गट माइक्रोबायोम्स बैलेंस रहेंगे। जैसे कि सर ने बताया था गट माइक्रोबायोम्स, तो हमारे गट माइक्रोबायोम्स बैलेंस रहेंगे। और इन्फ्लेमेशन जो होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन जो है वो कोर्टिसोल लेवल्स को लो करता है, राइट। सो यू गेट बेटर डाइजेशन, लेस एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। सो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट होता है। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? सेकंड इज एन इंप्रूव्ड मेटाबॉलिज्म बाय रेगुलेटिंग हार्मोन्स, राइट। मेडिटेशन जो होती है वो तीन हमारे मेन और बेसिक हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, राइट। पहले हमारा इंसुलिन, जैसे कि सर ने बताया था, है ना। सो इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड शुगर को सबसे पहले स्टेबल रखता है। सो मेडिटेशन का पहला फायदा, राइट, इंसुलिन, दिस इज आवर फर्स्ट हार्मोन। व्हाट इज द सेकंड हार्मोन? सेकंड हार्मोन के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट दैट इज कॉल्ड ग्रेलिन, है ना। ग्रेलिन को हम लोग हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। सो हंगर हार्मोन क्या करता है कि हमारी क्रेविंग्स जो होती हैं, अगर इसको बैलेंस हम लोग कर ले तो हमारी क्रेविंग्स को बैलेंस रखता है ना। कई बार हम लोग कहीं होते हैं या घर पे होते हैं तो हम लोग वी डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, है ना। कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रही, कहीं कुछ ये नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, हमें अभी अगले घंटे में क्या करना है, तो ये होता है चले यार कुछ खा लेते हैं,
है ना। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये होता है चलो कुछ उठा के खा लेते हैं, कुछ चिप्स रखा है, कोई पैक्ड फूड रखा है, इसको खा लेते हैं, है ना। सो सेकंड इज दैट, सो सेकंड मेडिटेशन बैलेंसेस ग्रेलिन। तीसरा है लेप्टिन। लेप्टिन इज कॉल्ड योर सेटाइटी हार्मोन, है ना। सेटाइटी हार्मोन क्या करता है कि अगर हम लोग कोई भी हम लोग अपना हमारा एक मेटाबॉलिज्म रेट होता है, राइट, मेटाबॉलिक रेस्टिंग रेट होता है। तो अगर हम लोग उसको देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारी पर डे की हमारी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है ना। सो लेप्टिन क्या करता है, लेप्टिन इज द सेटाइटी हार्मोन। हमारा ये इम्प्रूव करता है जो हमारे बॉडी, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो उसको सिग्नल देता है कि कब हमें फुलनेस हो गई है, कब हमें पार्शियल फुलनेस हो गई हमारी बॉडी में खाना खा के, कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है, और कब हमें हमारी मैक्सिमम फुलनेस हो गई है, उससे ऊपर हम खाएंगे तो दैट विल बी ओवर ईटिंग, है ना। सो सेकंड बेनिफिट ये है कि इट बैलेंसेस दैट। उसके बाद आपका एक इमोशनल और एक एक इमोशनल पार्ट होता है, राइट, एक स्ट्रेस वाला पार्ट होता है। सो आपको इमोशनल बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, राइट। अगर हम लोग इमोशनली देखें तो गट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन आवर इमोशंस, राइट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे लिंक नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इमोशनली बैलेंस नहीं है, राइट, सो वी वुड नॉट डू राइट ईटिंग, है ना, हमारे डाइजेशन ठीक नहीं रहेंगे, है ना, हम लोग गलत गलत आदतें डालेंगे। सो इमोशनली वी हैव टू बी बैलेंस्ड, एंड दैट इज वेयर हमारा गट रीसेट इज वन ऑफ द बेस्ट 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 फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे हमारा यहाँ पे ड्रीम टीम पे मेटाबॉलिक गट रीसेट होने वाला है। सो दिस इज ऑल व्हाट मेडिटेशन डज। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमारी स्लीप को बैलेंस करता है, राइट। बहुत देर आर मेनी मेनी इम्पैक्ट्स दैट मेडिटेशन हैव, बट दीस आर द कोर इम्पैक्ट्स। सो आइए हम लोग डायरेक्टली मूव और जंप करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद आवर टाइम। सो फॉर 2 to 3 minutes वील सिट डाउन। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग बैठ जाएं जहां भी हैं, राइट, एंड हम लोग अपनी आंखें क्लोज करें, एंड एक ये थॉट लें। सब लोग जहां भी हैं कंफर्टेबली बैठ जाए, राइट, एक अपनी बैक लगा लें, बैक का सपोर्ट ले लें, और जहां भी हैं बैठ जाए, और हम लोग अपनी आंखें बंद करें। और आंखें बंद करके हम लोग ये थॉट लें कि सबसे पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करें कि थैंक यू गॉड, वी आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग इन आवर लाइफ, राइट। माय बॉडी इज डूइंग अमेजिंग, इट इज हेल्दी, फिट, राइट, माय गट हेल्थ इज ऑसम। जितना भी मैं खाना खाता हूँ, वट एवर फूड आई एम अब्जॉर्बिंग, वट एवर फूड आई एम कंज्यूमिंग, उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन मेरी बॉडी कर रही है, एंड वी आर मूविंग हेल्दी in our life, and we are staying super healthy, and we are impacting a lot of people in the same way. So this is one good thought that we have to take, right? और जब हम इस थॉट को लेके इसके चिंतन में बैठते हैं आंखें बंद करके, राइट, सो अगेन सेंड सम हॉर्मोन्स, है ना, कुछ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी फिर रिलीज करेगी रिगार्डिंग द थॉट, राइट, एंड इट विल गेट यू इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस, जहां पे आप ये कॉन्स्टेंटली इस चीज को बम्प करते हो अपने दिमाग में, राइट, एंड आपकी पूरी बॉडी में एंड आपके कॉन्शियस में। सो अगेन वील क्लोज आवर आइज, एंड हम लोग ये थॉट को लेके कि हमारी बॉडी हेल्दी है थ्रू दिस मेटाबॉलिक गट रीसेट, एंड वी आर डूइंग अमेजिंग इन आवर लाइफ, वी आर ईटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड, वी आर away from our medicines, we are taking amazing supplements, right, and our body is super healthy, super fit, super fine, and हमारा हेल्थ स्पैन बढ़ रहा है, हमारा हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, राइट। सो लेट अस सिट डाउन इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आंखें बंद करके, एंड डीप डाउन वी हैव टू टेक दिस थॉट, और आंखें बंद करके हम लोग इस थॉट को लेते हैं। तो वी विल मेडिटेट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 minutes, सो क्लोज योर आइज एवरीवन, take this thought, and please start meditation.
अभी भी अपनी आप आंखें बंद रखें और खुद को इसी अवस्था में रखें। और इस थॉट को अभी भी लेते रहे कि मेडिटेशन का मेरी बॉडी पे क्या फायदा हो रहा है। इसका एक विजुअल थॉट आंखें अभी भी बंद करके आप रखिए, इसी अवस्था में बने रहिए और विजुअल थॉट लेके देखिए कि व्हाट हाउ मेडिटेशन इज कामिंग मी, ये मुझे कामनेस कैसे प्रोवाइड करा रहा है, एक बेटर ह्यूमन फंक्शन की तरफ लेके जा रहा है, एक बेटर गट हेल्थ की तरफ लेके जा रहा है। एंड अपनी बॉडी को, अपने गट को, अपने वेट को एक बेस्ट फॉर्म में एक विजुअल के थ्रू देखिए और देखिए जो एक फॉर्म होगा आपकी हेल्थ का, आपके वेट का, आउट ऑफ डिजीज होने का, वैसे आप आंख बंद करके खुद को कैसा देखते हैं विजुअल में देखिए। आपको अगर कोई कोई तस्वीर दिख रही है सामने या कोई विजुअल दिख रहा है तो अपने हेल्थ को एक बेस्ट फीचर्ड वे में पिक्चराइज करिए। और इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए, अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। और आंखें खोलने के बाद अपने हाथ ऐसे मल के अपने पूरे चेहरे पे उस वार्मथ को फील करिए। राइट। सो और उसी के साथ साथ इस ग्रैटिट्यूड को भी एक्सटेंड करिए कि वो जो मैंने विजुअल अपनी हेल्थ का देखा था, राइट, if it's possible, right, to the almighty, if it's possible, then I would do everything that it takes to reach into that position, into the best health that I can, right? So with this we come to an end of the meditation session. I would request Dr. Kanwal कि अगर हम लोग इस मेटाबॉलिक गट रीसेट में एक 30-day सेशन, 30-minute सेशन रख सकते हैं और मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, सो देन दैट वुड बी ग्रेट, राइट। एंड उस दिन हम लोग कुछ ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं एंड एक अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू नाउ हैंड इट ओवर बैक टू आवर होस्ट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। एंड दिस इज एन अमेजिंग session, this is a start to an amazing session and we are more than excited to be a part of it and to enhance ourselves and gain more and more knowledge over the metabolic gut reset. Thank you so much and back to the host. थैंक यू सो मच साईं, इतना वंडरफुल मेडिटेशन कराने के लिए। एंड मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए कम से कम 2 घंटे हमारे पास होने चाहिए। हम इनको पूरी तरीके से बिना किसी जल्दबाजी के कर पाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम ठीक प्रकार से होता नहीं है। बट इवन देन सुबह के टाइम सभी का वर्किंग होता है और हम अपने मन को शांत करके इन चीजों को अगर अभी हमें बेनिफिट होगा, हमारे मन में ये ना रहे कि मुझे अभी दौड़ना है। एंड सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ज्ञान, योग और ध्यान मन की म्यान है, इसको हम आगे जारी रखेंगे, आगे अगले दिनों तक। और पूरे दिन हमें जो चीजें ग्रुप में बताई गई हैं हम उनको फॉलो करें, अपने पिक्चर्स डालें और सभी को मोटिवेट करें हेल्दी रखने में, और इस कम्युनिटी को हम बढ़ाएं। सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।